झाला जी द्वारा लिखी गई। तो हम पढ़ते हैं, वो तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वो तोड़ती पत्थर। कोई ना छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भरा बंधा यवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मटिलका अट्टालिका। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू। रुई जो जलती हुई भू। चिनगी छा गई गर्द चिनगी छा गई। प्राया हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इनकी व्याख्या भी करते हैं हम। वह तोड़ती पत्थर, वो पत्थर तोड़ रही थी कौन? युवती, वो मजदूरनी। मैंने उसे कहाँ देखा? कवि कहता है उस तोड़ती हुई मजदूरनी को मैंने इलाहाबाद के पथ पर देखा। कहाँ देखा प्यारे बच्चों? इलाहाबाद के पथ पर। वो तोड़ती पत्थर, उसे पत्थर तोड़ते हुए। तो प्यारे बच्चों उस युवा युवती को पत्थर तोड़ते हुए मैंने इलाहाबाद के पथ पर देखा। वो पेड़, वो है पेड़ जिसके तले बैठी स्वीकार, जिसके तले बैठी स्वीकार। श्याम तन, श्याम होता है सांवला, तन शरीर, तन का मतलब क्या होता है? शरीर। तो श्याम तन सांवला तन शरीर। भरा बंधा यौवन, यौवन मतलब होता है नौजवान। क्या होता है यौवन मतलब? नौजवान। तो भरा बंधा यौवन। गुरु, गुरु, गुरु का मतलब होता है प्यारे बच्चों गुरु हथौड़ा। गुरु का मतलब होता है बड़ा। गुरु का मतलब क्या होता है? बड़ा। बहुत बड़ा हथौड़ा उसके हाथ में। किसके हाथ में? उस मजदूरनी युवती के हाथ में। करती बार बार प्रहार। प्रहार का मतलब होता है चोट पहुंचाना। उसके ऊपर बार बार क्या कर रही थी? वो चोट पहुंचा रही थी। लिखते जाओ अर्थ। सामने तरु मटिल, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। सामने तरु का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तरु का मतलब होता है पेड़। अट्टालिका भवन। प्रकार अनेक प्रकार के। अट्टालिका भवन। सामने बहुत बड़े बड़े जो थे भवन थे। चढ़ रही और सामने तरु पेड़। बड़े बड़े महलों वाले बड़े बड़े महल थे जिसके सामने क्या लगे हुए थे? पेड़ लगा हुआ था। तो प्यारे बच्चों ये है इसका, तो प्यारे बच्चों ये है इसका अर्थ। मट्टा मालिका अट्टाल का मतलब भवन। चढ़ रही धूप, जैसे जैसे धूप क्या कर रही थी? चढ़ रही थी, मतलब सुबह से दोपहर की तरफ हो रहे थे। चढ़ रही धूप गर्मियों के दिन थे। गर्मियों के क्या थे? दिन थे। गर्मियों के क्या थे? दिन थे। और धूप चढ़ रही थी। दिवा का तमतमाता रूप। दिवा, दिवा क्या कर रहा था? दिन। तमतमाना गर्मी से, गर्मी से तमतमाना शुरू कर दिया था। उठी झुलसाती हुई लू, और लू चलनी शुरू हो गई प्यारे बच्चों। झुलसाती आप देखते हो ना, गर्मियों में क्या चलती है? लू। गरम, लू का मतलब क्या होता है? गरम हवा। गर्म हवा, लू आप सभी जानते हैं ना। आजकल गर्मियों में चलती, तो गर्मियों में क्या चल रहा था? गर्मियों में लू चल रही थी, गर्म हवा चल रही थी। ठीक है। उठी झुलसाती, झुलसा देने वाली। ऐसे लगता था जैसे शरीर में पूरी इतनी मतलब तेज धूप थी
कि जैसे लगता पूरा शरीर जल रहा हो, ऐसा। तो झुलसाती हुई लू, ऐसी हवा, ऐसी लू चल रही थी जो शरीर को झुलस देने वाली थी। रुई जो जलती हुई भू, और भूमि, भूमि क्या कर रही थी? भूमि भी ऐसे थी जैसे भू पृथ्वी चिनगारी की भांति। क्या कैसे थी? चिनगारी की भांति। वो धूल भी गर्म होकर चारों तरफ फैली हुई थी। तो उठी झुलसाती हुई रू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनकी छा गई चारों तरफ। कहां? आकाश में। जो मिट्टी उठ रही थी ना, गर्मियों में आपको पता है धूल ज्यादा उठती है प्यारे बच्चों। तो गर्द चिनकी छा गई, मतलब किस प्रकार की चिंगारी छा रही थी? सब गरम गरम धूप, गरम धूप, चारों तरफ गरम धूप वो छाई हुई थी। ठीक है। गर्द का मतलब क्या होता है बेटा? धूल। गर्द अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप गर्द देख लो प्यारे बच्चों। गर्द का मतलब होता है, गर्द का मतलब क्या होता है? धूल। गर्द का मतलब क्या होता है? धूल, मिट्टी, धूल। ठीक है। तो गर्द का मतलब क्या होता है? धूली, मिट्टी। तो गर्द चिनकी छा गई, प्राया हुई दोपहर, दोपहर का समय हो गया, दोपहर का समय हो गया। चारों तरफ मिट्टी, गर्द, धूल, चिनगारी की भांति छाई हुई है, लेकिन वो बेचारी क्या कर रही है? पत्थर को अपने तोड़ रही है। प्राया हुई दोपहर, वो तोड़, दोपहर हो गई फिर भी अपने पत्थर को तोड़ रही है। प्राया हुई दोपहर वो तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार। उसने क्या किया? कवि कह रहा है कि युवती ने क्या किया? मेरी तरफ एक बार देखा और फिर उस कोठी की ओर देखा जिसके लिए वो क्या कर रही थी? पत्थर को तोड़ रही है। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा। छिन्न तार, छिन्न तार मतलब वे फटे हुए कपड़े से तार तार कपड़े पहने, मतलब फटे पुराने कपड़े। छिन्न तार मतलब क्या होता है बेटा? फटे हुए कपड़े जो उसने पहन रखे थे। छिन्न तार मतलब क्या होता है? फटे हुए कपड़े। मीनिंग लिख लो आप लोग। फटे हुए, छिन्न तार क्या होता है? फटे हुए क्या? कपड़े। क्योंकि मजदूर के पास कैसे कपड़े होते हैं? कोई अच्छे कपड़े थोड़े होते हैं, फटे पुराने कपड़े होते हैं ना। तो फटे हुए कपड़े वो पहनी हुई थी। कौन? मजदूरनी। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा। छिन्न तार देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा कर। ठीक उस दृष्टि से देखा उस बेचारनी ने, जैसे किसी बच्चे को मारा जाए ना प्यारे बच्चों, या मार कर कह दिया जाए तू रोना नहीं, तो भपकियां लेता है, ऐसे भपकियां लेता है। ठीक वही हालत किसकी थी? उस बेचारी मजदूरनी की थी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट लाइन। सहज, देखो बेटा क्या है? सहज सजा सहज सितार, सितार सुनी मैंने वो नहीं जो सुनी थी झनकार। एक क्षण के बाद वो, देखो दोबारा देखो बेटा बेटा। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वो नहीं जो सुनी मैंने वो नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वो कापी सुघर। ठीक है, एक क्षण के बाद वो कापी सुघर। आपको पता है सितार के एक तार को अगर हम टच कर दें, छू दें, तो उसमें से झनकार की आवाज आ जाती है। ठीक उसी प्रकार वो सयानी, जिस प्रकार उस तार की तार छू ली जाए तो कांप उठती है, झनकार उठती है,
तार में कपकपाहट आ जाती है, ठीक उसी प्रकार उस युवती के भीतर भी क्या है, कपकपा सा आ गया। मतलब एक बार देखकर, मुझे देखकर क्या करी हो, क्या किया, वो कांप उठी। एक क्षण बाद वो काफी सुघर सुंदर, कौन, वो स्त्री। आगे देखते हैं बेटा। ढुलक माथे से गिरे शिखर, लीन होते कर्म में फिर, ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। कवि कह रहा लास्ट लाइनों में, अंतिम पंक्तियों में, कि उसके माथे से कैसे, ये देखो माथे से पसीना आ रहा है ना, इसीलिए मैं घर में बैठकर वीडियो बना रहा हूं। क्यों? ताकि आपको पता लगे कि ये ऐसे, ये देखो पसीना। ठीक उसी प्रकार वो मजदूरनी के माथे से क्या आ रहा था, पसीना आ रहा था। ये देखो पसीना, है ना। तो ठीक उसके भी माथे से ऐसे पसीना गिर रहा था, और वो अपने काम में लीन होकर क्या कहती है, मैं तोड़ती पत्थर। तो प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद है कि ये कविता अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आप इसको याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना। इसकी व्याख्या एक बार ना समझ आए 2 बार वीडियो को देखें, और तब भी समझ ना आए तो जब मर्जी हमें फ़ोन कर सकते हो। प्यारे बच्चों, ये थी एक मजदूरनी की दुर्दशा, दीनहीन दयनीय अवस्था का कितना सुंदर वर्णन हमारे महाकवि निराला जी ने किया है। तो निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर ही समाप्त होती है। आगे देखो, ऐसे पसीने उसके भी निकल रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी कविता यहीं पर समाप्त हो रही है। आगे हम दूसरी कविता लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।